ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, आपके पास दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2, मीन्स दिस इज रेफरिंग टू द फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है। डिटरमाइन प्रेशर हेड, ठीक है, एलिवेशन हेड एंड टोटल हेड एट द एंट्री इंड एंड एग्जिट इंड एंड पॉइंट ए ऑफ द सैंपल। मीन्स आपको इस वाले पॉइंट पे एंट्री, ठीक है, एग्जिट वाला ये सपोज कर लेते हैं, एंड पॉइंट ए ये जो है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, तीनों का तीनों हेड कैलकुलेट करना है। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द हेड हियर, हियर एंड एट दिस पॉइंट। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट अभी हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को अभी डील कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस से पहले मैं आपको सेकेंड केस पे आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए समझने में। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकेंड केस पे पहले। सेकेंड केस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, तो टेबल एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, इसमें एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एलिवेशन लिख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा में हमारा क्या था, दूसरा में हमारा वी हैव टू राइट द डेटम हेड, या एलिवेशन हेड, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं क्या, प्रेशर हेड, ठीक। देन वी विल राइट द टोटल हेड, और इधर में क्या करना होता है, एक लॉस का भी टेबल बनाना होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको कहाँ कहाँ पे है, देखिए एलिवेशन नंबर 5 पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 4 पे ले लिया मैं, ठीक है। देन वी हैव 1 एंड 0, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है ना। जीरो अगर मैं देखूं, अभी मुझे नहीं पता है कि जीरो पे ज़्यादा हेड है या 4 पे ज़्यादा हेड है। मतलब 4 या तो एंट्री पॉइंट हो सकता है, या जीरो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। मतलब जीरो आपका एंड पॉइंट, एंट्री पॉइंट दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसी तरह 4 जो है आपका एंट्री एंड इन पॉइंट हो सकता है। मतलब वाटर या तो इधर से मूव करेगा या तो इधर से मूव करेगा, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द टोटल हेड। ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डेटम लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है। तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, एक डेटम लाइन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, अपने बेसिक अपने उस पर एक डेटम लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। कोई भी अपने इजीनेस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ऊपर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो वो कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, केवल उसी के रिस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा कि कितना वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 एलिवेशन पे आते हैं। जब हमने इस पॉइंट को डेटम लाइन एज्यूम कर लिया है, तो 5 के लिए जो 5 पॉइंट है उसके लिए क्या हो जाएगा, एलिवेशन हेड दिस इज गोइंग टू बी 5। ठीक है। प्रेशर हेड क्या होगा 5 के लिए, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड है, दैट मीन्स द प्रेशर हेड इज गोइंग टू बी 0। सो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ए ले लें, ये बी ले लें, तो ये हो जाता है ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया 5। ठीक है। लॉस के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है अभी। ठीक है ना। 4 पे आते हैं, 4 पे अगर हम दें, ठीक है, तो इसका एलिवेशन हेड क्या हो जाता है, एलिवेशन हेड इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन से कितना हाइट पे है, तो 4 हाइट पे है। ठीक है। प्रेशर हेड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉइल मास तो है नहीं, पूरे के पूरे वाटर है, दैट मीन्स दिस हाइट इज गोइंग टू बी द प्रेशर हेड। सो प्रेशर हेड इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, क्योंकि वाटर है इसलिए हमने प्रेशर हेड 1 अभी लिया है। जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 5 ही हो जाता है। मतलब लॉस अभी क्या है, अगर हम ऊपर से मूव कर रहे हैं तो लॉस 0 हो रहा है। ठीक है। अगर हम ऊपर से मूव कर रहे हैं इस तरफ, अभी हम इसको भी नहीं शो कर सकते हैं क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि किधर से वाटर का मूवमेंट होना है। ठीक है। अब देखिए, अब आप ए
जो पॉइंट ए है दैट हैविंग द एलिवेशन ऑफ 1, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, एलिवेशन हेड तो निकाल सकते हो, ठीक है। एलिवेशन हेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर हाइट ऊपर है आपका डेटम लाइन से। लेकिन प्रेशर हेड के बारे में आप इस पॉइंट पे कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट अब क्या हो रहा है, सॉइल के थ्रू हो रहा है। सो हम प्रेशर हेड पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटर है आप जीरो जो एलिवेशन है उस वाले पॉइंट का क्या करें, टोटल हेड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जीरो पे अगर देखें तो डेटम लाइन कंसाइड कर रहा है, तो डेटम हेड क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अगर एलिवेशन हेड की का अगर हम देखें तो ये क्या है, ये वाला जो सॉइल मास है वो आपका एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है, जिसमें वाटर का एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द एलिवेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर हेड देखें ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होने वाला है, जितना आपका वाटर का हाइट होने होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ कनेक्टेड है ना, देयर इज नो सॉइल मास, दिस इज कनेक्टेड विद द वाटर, सो द हाइट ऑफ द वाटर अबव दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द प्रेशर हेड। तो आप अगर हाइट देखें तो हाइट कितना है आपका, 9 मीटर का है, ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाता है, ठीक है। जब दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये 9 आ गया टोटल हेड, ठीक है। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में आप पता कर सकते हैं कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो जीरो एलिवेशन पे है वहां पे टोटल हेड क्या है आपका, दिस इज गोइंग टू बी 9। अगर हम फोर एलिवेशन पे देखें तो यहाँ पे टोटल हेड आपका क्या है, 5। इसका मतलब क्या है, 9 का जो टोटल हेड है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 5, दैट मीन्स वाटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड में वाटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जब भी मूव करता है तो हाइयर टोटल हेड से लोअर टोटल हेड की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो वाटर का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां से बता सकते हैं फॉर द सेकेंड केस वाटर इज मूविंग अपवर्ड, वाटर इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए जहां जहां पे आपको हेड पता है, जैसे आप यहां पे 9 है, ठीक है ना, और यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेड 5 है। इसका मतलब वाटर जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है तो लॉस ऑफ हेड कितना हुआ है, 9 माइनस 5, दिस इज गोइंग टू बी 4, ठीक है ना। मतलब टोटल हेड का लॉस कितना हुआ है, 5, मतलब 4, मतलब आपका जब वाटर 0 से लेके 4 तक आपका मूव किया तो आपका लॉस ऑफ हेड कितना हुआ है, 4 का, ठीक है। और अगर हम पूरे कॉलम में देखें तो सेम टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज सैंडी टाइप ऑफ सॉइल, so you have to apply the unitary method for the each distance। हर एक डिस्टेंस के लिए हमें यूनिटरी मेथड लगाना होगा, ठीक है ना। अगर हम ए डिस्टेंस को देखें, मतलब ए पॉइंट को देखें, ठीक है ना, तो ए पॉइंट आपका कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब हम देख रहे हैं कि पूरा सॉइल का हाइट कितना है आपका, पूरे सॉइल का हाइट आपका क्या है, 4 मीटर का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वाटर 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो हेड लॉस कितना का हो रहा है, 4 का ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 मीटर का ट्रेवलिंग होगा तो लॉस ऑफ हेड क्या होगा, 1 का होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब 9 से मूव किया, ठीक है, 9 इसके पास टोटल हेड है, अगर वो पॉइंट ए पे आता है, ठीक है, तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, लॉस ऑफ हेड कितना होना, 1 होना है। इसका मतलब ये 9 से चला है तो अब यहाँ पे लॉस हो 1 का होने के बाद उसके पास हेड कितना बचेगा, 8 का बचेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और आपने यहाँ से देखा कि 4 मीटर के लिए 4 का हेड लॉस हो रहा है, तो 1 मीटर के लिए आपका कितना होगा, 1 का हेड लॉस होगा। इसका मतलब जो वाटर है वो 0 से अगर 1 पे मूव करता है तो लॉस ऑफ हेड 1, दैट मीन्स इट हैज अ टोटल हेड ऑफ 8, ठीक है। अब इसके पास कितना टोटल हेड बच गया है, 8 बच गया है, ठीक है, 9 से मूव किया है एंड इट हैज द टोटल हेड ऑफ 8, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके पास टोटल हेड कितना है, 8 है अभी बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे 9 माइनस, ठीक है, लॉस कितना हो चुका है 1 का, ठीक है, 1 मीटर पे लॉस कितना हुआ 1 का, तो ये 1 माइनस 9 माइनस 1 दिस बिकम्स 8, ठीक है, 9 माइनस 1 दिस बिकम्स 8, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ही 8 आ गया तो हमें पता है कि एलिवेशन हेड क्या था 1, तो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर हेड 8 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी द 7, ठीक है। तो हमने लिया कि आपका जो ए पॉइंट है उस पे आपका प्रेशर हेड कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, सिंपल था।
ठीक है ना। अब सिमिलरली हम फर्स्ट केस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम थोड़ा सा ट्रिकी है, उसे समझना है। फर्स्ट केस, ठीक है। उसी तरह हमने क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया, एलिवेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन हेड, elevation head, then we have the pressure head, then we have the total head, then again we have the loss। ठीक है, तो इसमें इसी तरह हम टेबल बना लेते हैं हर एक एलिवेशन पॉइंट के लिए। ठीक है, हमारे पास कितने कितने पॉइंट है, हमारे पास 10 है, हमारे पास 6 है, हमारे पास 3 पे भी निकालना है, हमारे पास 2 भी है, हम एक क्या लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ द डेटम लाइन। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली लाइन को ही क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं दिस इज द डेटम लाइन। ठीक है, अगर मैं आपको 10 का अगर एलिवेशन हेड पूछूं तो इस डेटम लाइन से ये कितने हाइट पे है, 10 एलिवेशन 10 पे। ठीक, प्रेशर हेड क्या है, एज दिस इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, सो प्रेशर इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो हेड आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली हम 6 पे अगर आए तो 6 आपका कितना हाइट पे है, दैट इज द डेटम लाइन से कितने हाइट पे है, 6 पे हाइट पे है, तो 6 हो गया। ये आपका सिंपली वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, जो आपका हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉलम है वो होना है। ठीक है, तो 6 to 10 कितना हो गया, ये 4, तो यहाँ पे भी आपका टोटल हेड क्या हो गया, 10 हो गया। 3 पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, केवल 3 पे हमें एलिवेशन हेड पता है, व्हाट इज द एलिवेशन हेड एट 3, तो डेटम लाइन से ये कितने हाइट पे, 3 मीटर पे। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, बट वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन द प्रेशर हेड, सो आई लीव दिस स्पेस वैकेंट। ठीक है, वैकेंट हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, अब हम 2 पे आते हैं। ठीक है, तो 2 पे समझते हैं कि 2 पे आपका एलिवेशन हेड क्या हो गया, डेटम लाइन से ये कितने हाइट पे है, 2 पे है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, 2 से भी पहले हम 0 पे आके देख लेते हैं। ठीक है, 0 पे अगर हम देखें, ठीक है ना, इस वाले अगर पॉइंट पे देखें तो इस वाले पॉइंट पे आपका क्या है, इस वाले पॉइंट पे आपका एलिवेशन हेड 0 है। इस वाले पॉइंट पे अगर हम प्रेशर हेड देखें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कनेक्टेड है, तो ये 0 है। यहाँ पे ये भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है ना, ठीक है, तो 0 पे आपका क्या हो गया, सारे 0 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 पे क्या होना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक वाटर टैंक से ही कनेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, ये वाटर टैंक से कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जब वाटर टैंक से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर हेड निकालना है तो प्रेशर हेड हम कैसे निकालेंगे, वाटर का लेवल कितने डिस्टेंस पे है, तो वाटर का लेवल मुझे दिख रहा है कितने, माइनस इससे 2 मीटर नीचे है। ठीक है, इस पॉइंट से क्या है हमारा 2 मीटर्स ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जैसे ही हम ऊपर के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं तो नीचे के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द निगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 यूज कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 0। ठीक है ना, अगर ये फुल्ली कनेक्टेड है देन वी कैन राइट दैट द प्रेशर हेड इज गोइंग टू बी -2। ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे अगर यही अगर वाटर से कनेक्टेड होता है या एटमोस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है देन वी कैन से दैट द प्रेशर हेड इज 0, बट राइट नाउ दिस इज कनेक्टेड विद द, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका -2 यहाँ का हेड हो जाएगा। अगर हम देखें तो आपका जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि 6 आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है।
ठीक है। इंड पॉइंट आपका कौन होने वाला है, आपका इंड पॉइंट 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसका हेड 10 है, यहाँ पे इसका हेड 0 है। ठीक है, इसका मतलब वाटर क्या है, इस केस में डाउनवर्ड फ्लो करेगा। ठीक है, वाटर विल फ्लो डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ का टोटल हेड 10 है, यहाँ का टोटल हेड क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हम देखें तो इन दोनों में लॉसेस कितना हुआ है, मतलब वाटर इंटर तो किया था 10 के साथ, लेकिन बाहर निकलते निकलते इसके पास हेड क्या बच गया, 0। ठीक है, इसका मतलब टोटल वाटर का हेड लॉस थ्रू द सॉइल मास कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 10 हुआ है। एंट्री करने के बाद बाहर निकलने के साथ साथ उसका टोटल लॉस क्या हो गया, 10 हो चुका है। सेम टाइप ऑफ सॉइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल लेंथ ऑफ द सॉइल मास को मूव से पास करने में वाटर का लॉस 10 हो जाए। अगर हम हाइट ऑफ द सॉइल देखें तो 4 मीटर का है, और इसमें लॉस है, लॉस कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो 1 मीटर में आपका लॉस कितने का होगा, 10/4। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी क्या, 2.5। ठीक है, मतलब अगर 1 मीटर, अगर जैसे मान लेते हैं कि दिस इज 1 मीटर। ठीक है, तो 10 के साथ वो किया है। ठीक है, 1 मीटर क्रॉस करने में इसका हेड लॉस कितने का होगा, 2.5 का होगा। ठीक है, इसका मतलब हेड कितना बचा रह गया, 7.5 बचा रह गया। इसी तरह फिर से अगर हम देखें कि अगर फिर से 1 मीटर अगर पास कर रहा है तो फिर से कितना का लॉस होगा, 2.5 का लॉस होगा, मतलब यहाँ पे हेड क्या होगा, 5 होगा। अगर हम ए पॉइंट पे आते हैं तो ए पॉइंट आपका क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस है इससे, तो 5 से लॉस कितना हो जाएगा, 2.5, तो बचा कितना हेड, 2.5 हेड बचा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है कि जैसे जैसे मतलब अगर 3 पॉइंट पे आए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 का है। ठीक है, तो एक में आपका हेड लॉस 2.5 का हो रहा है, तो 3 में हेड लॉस कितने का होगा, 2.5 मल्टीप्लाई विद 3, तो 7.5। मतलब वाटर चला है 10 के साथ, लॉस हो गया 7.5, तो यहाँ पे टोटल हेड कितना बचेगा, 2.5। ठीक है, लॉस कितने का हो गया, 7.5 का। जब 2.5 बचा तो प्रेशर हेड यहाँ कितना होगा, दैट इज 0.5, क्योंकि टोटल हेड माइनस एलिवेशन हेड होता है, तो दिस कब बिकम्स 0.5। तो ये आपका टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि किसी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाह रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाह रहे हो एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड, टोटल हेड, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इस बार जैसे ही ये आ गया तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट आर द सुपरफिशियल एंड सीपेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रखा है कि सुपरफिशियल वेलोसिटी कब होता है और सीपेज वेलोसिटी कब होता है। जब आप v इक्वल टू के आई, मतलब फर्स्ट केस में अगर हम देख लें, फर्स्ट केस में अगर देखें तो v इक्वल टू जब के आई वाला एक्सप्रेशन लें तो दिस विल गिव मी द सुपरफिशियल वेलोसिटी, ये मुझे क्या देता है, सुपरफिशियल वेलोसिटी देता है। ठीक है, और जब हमें सीपेज वेलोसिटी निकालना होता है तो सीपेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, सीपेज वेलोसिटी बिकम्स, ठीक है, पहले हम सुपरफिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये हो गया सुपर वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो k का वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, i क्या होता है, लॉस ऑफ हेड गेट डिवाइडेड बाय लेंथ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब सॉइल इंटर किया है हेड 10 है, बाहर निकल गया है हेड 0 है, दैट मींस टोटल हेड 0 है, तो लॉस ऑफ हेड कितना हुआ है, दैट मींस डेल्टा h बिकम्स 10 माइनस 0, दैट इज 10 का। ठीक है, सो दिस बिकम्स 0.1 into 10, लेंथ क्या है आपका, लेंथ ऑफ द सॉइल मास 4 है, so this becomes 10/4, so this will give you the 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सॉरी इससे मल्टीप्लाई होना है ना, तो दिस बिकम्स दिस। ठीक है, तो फाइनली आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4, सो दिस बिकम्स, ठीक है, ये तो ये आपका होगा सुपरफिशियल वेलोसिटी। अगर हम सीपेज वेलोसिटी देखें तो क्या होगा, सीपेज वेलोसिटी, तो सीपेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, दिस विल सुपरफिशियल वेलोसिटी गेट डिवाइडेड बाय नीटा। ठीक है, यही तो होता है ना, तो सुपरफिशियल वेलोसिटी आपका क्या था, 2.5, नीटा अगर इस केस में देखें तो 0.33 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 0.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो
सुपरफिशियल वेलोसिटी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी 0.76। ये आपका फर्स्ट केस में आया, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकेंड केस में देखें तो जो आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, दिस बिकम्स v इक्वल टू k इंटू वाई, ठीक है। सेकेंड केस में अगर हम k देखें, दिस इज 0.1 ही है और ये डेल्टा एल बाई लेंथ एल होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में लॉस ऑफ हेड क्या था? लॉस ऑफ हेड आपका क्या है? 4 का है, ठीक है। एंट्री किया था 9 के साथ, एग्जिट किया उसके पास हेड 5 था, लॉस ऑफ हेड कितना हुआ? 4 का, ठीक है। तो दिस इज 0.1 इंटू 4 बाई लेंथ 4 था, तो ये 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अगर हम इससे सीपेज वेलोसिटी निकाल लें तो दिस इज v बाई मीटर एंड दिस इज 0.1 और इसमें क्या है? इसमें भी 33% ही है, तो 0.33, दिस बिकम्स 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी आपका 0.1 है और जो सीपेज वेलोसिटी है 0.3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी कम है, सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसके एक और पार्ट में क्या दिया हुआ है? यू हैव टू ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ क्या क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द टोटल स्ट्रेस, दिस इज पोर वाटर प्रेशर एंड दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम फ्रॉम एलिवेशन 1 मीटर टू 5 मीटर फॉर द केस 2, ठीक है। सेकेंड वाले केस के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ द व्हाट? यू हैव टू ड्रॉ द टोटल हेड, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम एंड इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं जस्ट इसको रिमूव करता हूं ताकि मैं यहीं पे ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट समझिएगा, ठीक है ना। आपको 0 से लेके 5 तक का निकालना है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दिस हो गया 5 मीटर का, ठीक है। ये आपका हो गया 4 मीटर का, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 0 मीटर का और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर का, ठीक है। अगर हम टोटल स्ट्रेस का डायग्राम देखें तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है? जस्ट हम ऊपर में देखेंगे सॉइल एंड वाटर में दोनों में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। बस वही देखना है हमें, ठीक है। हमें फ्लो से कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर हम देखें ऊपर में तो यहाँ पे आपका क्या होगा? हेड दैट इज द स्ट्रेसेस 0 होंगे क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ पॉइंट है नहीं, ठीक है ना। अगर हम 4 मीटर पे आते हैं तो 4 मीटर से जैसे ही हम ऊपर देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? वाटर ही दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमें स्ट्रेसेस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू 1 मीटर हो जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं तो ये क्या हो गया? 10, तो दिस इज 10, ठीक है। सिंपली हम इसको क्या कर देंगे? लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे मुझे क्या दिख रहा है? इस पॉइंट पे मुझे यहाँ से यहाँ तक खुद तो क्या दिख रहा है? इस वाले हाइट तक मुझे सॉइल एंड वाटर दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे केवल वाटर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो इस पॉइंट पे मैं कैसे निकालूंगा? पहले जो वाटर है, वाटर 1 मीटर तक है, ठीक है। ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है ना। प्लस सॉइल एंड वाटर दोनों है, इसलिए मैं क्या करूंगा? गामा सेट का यूज कर लूंगा। और कितना मीटर तक है? 4 मीटर तक है, तो 4 कर लिया, ठीक है। तो 10 इंटू 1 प्लस 20 दिया हुआ है इंटू 4, सो दिस बिकम्स कितना हो जाएगा? 80 एंड 90। तो ये आपका कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। 90 मैं इसे अलग स्लोप से कनेक्ट करूंगा क्योंकि ऊपर में वाटर ही था, इधर आपका सॉइल हो गया, ठीक है। अगर मैं पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन अगर देखूं, पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन, तो पोर वाटर प्रेशर यू होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है ना, जब भी आप पोर वाटर प्रेशर निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रेशर हेड
ठीक है, प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट इनटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये करके हमें क्या करना होता है, पोर वाटर प्रेशर निकालना होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये कंसेप्ट, कि आप जब भी पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, वो प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू ही होने वाला है। ठीक है, अगर हम प्रेशर हेड एट 5 पे देखें तो क्या था, 0, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू गामा डब्ल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर हम 4 पे देखें तो ये 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन 1 10 इंटू 1 दिस बिकम्स 10। तो ये आपका सिंपल सा ये लाइन आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रेशर हेड एट 0 पे प्रेशर हेड क्या है, तो 0 पे आपको प्रेशर हेड कितना दिख रहा है, 9। ठीक है, इसका मतलब ये सिंपली हो जाएगा 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 10, सो दिस बिकम्स 90। ठीक है ना, तो ये आप सिंपली इसको ऐसे करके मिला दोगे। ठीक है, ये आपका 9 इंटू 10 क्या हो गया, 90। ठीक है ना, अगर मैं 1 मीटर पर आपसे बोलता तो आपके पास प्रेशर हेड क्या था, 7, तो आप सिंपली क्या करते, 7 इंटू 10 दैट इज 70। ठीक है, ऐसे करके आप क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे प्रेशर हेड निकालते जाते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आप क्या करते हैं, प्रेशर हेड यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, ये टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 0 0, तो ये भी 0। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, तो ये भी 0। इसका मतलब यहाँ तक तो कोई प्रेशर ही नहीं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस है ही नहीं। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आपका 20 है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना होता, ठीक है ना, 1 मीटर पे, तो मैं क्या देखता है, इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर मुझे सॉइल दिख रहा है, दैट इज 20 इंटू 3, और इसके ऊपर मुझे 10 इंटू 1 का दिखता। ठीक है, तो ये भी आपका 70 ही होता है। तो ये नियर क्या है, 0 के ही नियर अबाउट है। 0 के नियर अबाउट क्यों हुआ, क्योंकि हमने गामा डब्ल्यू क्या माना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम गामा डब्ल्यू को मानते 9.8 तो थोड़ा डिफरेंस आता है, जैसे कि बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि बुक में बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो वो डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने गामा डब्ल्यू को 9.8 लिया था। जैसे मैं अगर इसको कैलकुलेट करके देखूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9.8 प्लस 80, तो ये 89.8 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता तो 9 इंटू 9.8 कैलकुलेट करता, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये मुझे लगता है 88.2 के नियर अबाउट आता, 9 इंटू 9.8, तो ये 88.2 के नियर अबाउट आता है, 88.2। और जब आप इसको, ठीक है, तो ये 98.8 माइनस 88.2, तो दिस बिकम्स 1.6। तो बुक में यही दिया हुआ है कि ये जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 1.2 का है, लेकिन आप गामा डब्ल्यू को अगर 10 ले लेंगे ना तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों वैसे क्या है, सेम है। ठीक है, अगर गामा डब्ल्यू 10 ले लिया तो 0 का डिफरेंस है, अगर हमने गामा डब्ल्यू 9.8 लिया तो दिस बिकम्स 1.6। ठीक है, तो भी सही है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट यूज होना है। ठीक है, केवल डिफरेंस क्या था, गामा डब्ल्यू का था। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने इसका तो आपको टोटल स्ट्रेस बना के दिखा दिया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के लिए आप टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस मुझे निकाल के बताना। ठीक है, जब गामा सेट आप कितना यूज करोगे, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जब ना हो तो कमेंट में बोल देना है कि नहीं हो पा रहा है, देन आई विल सॉल्व।